नमस्कार बच्चों, वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बताने वाली हूँ श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के बारे में। इसे लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दरअसल यह उनकी रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है और इसका हिंदी में अनुवाद किया है ललई सिंह यादव ने। यह जो रचना थी या यह जो भाषण था 1936 में जाति पाति तोड़क मंडल में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देने के लिए तैयार किया गया था इसे। लेकिन इसके जो विचार थे इतने क्रांतिकारी थे, भाव इतने आक्रामक थे कि इसे स्थगित किया गया और इस भाषण को नहीं पढ़ा गया। लेकिन यह भीमराव अंबेडकर को अच्छा नहीं लगा और इसको इन्होंने एक स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया और बाद में यह जो भाषण था काफ़ी लोकप्रिय हुआ। तो इस पाठ में भीमराव अंबेडकर ने जाति पाति जैसे जटिल विषय को स्वतंत्रता, भाईचारे तथा समानता जैसे विषय से जोड़ करके बताया है। और आज के दौर में यह पाठ और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि राजनीति में जाति पाति जैसे विषय को बहुत ज़्यादा भुनाया जाता है। तो भीमराव अंबेडकर का यह कहना है कि जो सभ्य समाज होता है, सभ्य समाज के लोग ऐसा मानते हैं कि समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए श्रम का विभाजन बहुत ज़रूरी है। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हाँ, मैं भी मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि श्रम विभाजन अर्थात कार्यों का बंटवारा किए जाने से गुणवत्तापूर्ण कार्य मिलेंगे तथा ट्रेंड जो श्रमिक होते हैं वो भी मिलेंगे। यानी जो श्रमिक होते हैं उनकी जो गुणवत्ता होगी वो बढ़ी चढ़ी होगी, वह ट्रेंड होंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, देश का विकास अच्छा होगा। विदेशों में ऐसा ही है, श्रम का विभाजन है, कार्यों का बंटवारा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर दिया गया है। यानी भारत में जो श्रम विभाजन है वह जाति प्रथा पर आधारित है। जैसे कपड़ा धुलने का काम है, धोबी को दे दिया गया। लोहे के काम को करने के लिए लोहार को दे दिया गया। चमड़े का कार्य करने के लिए चर्मकार को दे दिया गया। दूध का व्यवसाय करने के लिए ग्वाले को दे दिया गया। तो भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि ऐसी विचारधारा समाज को बांटने का कार्य करती है। किसी भी समाज में, किसी भी देश में श्रम का विभाजन होना चाहिए, न कि श्रमिकों का विभाजन होना चाहिए, क्योंकि श्रमिकों का विभाजन किए जाने से समाज में बंटवारा हो जाता है। लोग छोटे कार्य को करने वाले को हेय दृष्टि से देखते हैं। जैसे कोई शिक्षक है, वह जो है सुसंस्कृत है, पढ़ा लिखा है, समाज को शिक्षित करने का कार्य करता है तो उसको समाज में मान सम्मान मिलता है। लेकिन वहीं पर जो भंगी है, जमादार है, शौचालय साफ करने का कार्य करता है, उसको समाज जो है ये दृष्टि से देखता है, उपेक्षित दृष्टि से देखता है। समाज ये नहीं समझता कि अगर यह व्यक्ति नहीं होता तो हम शायद स्वच्छता का अनुभव भी नहीं कर सकते थे। हम जो गंदगी फैलाते हैं और जो व्यक्ति उस गंदगी को साफ करता है उसे आदर देने के बजाय हम उसको घृणित दृष्टि से देखते हैं। तो यह बहुत बड़ी खाई है। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि हमें इस खाई को बांटना चाहिए, हमें श्रम का विभाजन करना चाहिए, न कि श्रमिकों का विभाजन करना चाहिए। कार्यों का बंटवारा करना चाहिए, न कि कामगारों का बंटवारा करना चाहिए। इससे क्या होता है, श्रम विभाजन करने से जो है ऊंच नीच की खाई बन जाती है। गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं मिलते हैं। गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं मिलते हैं। जब व्यक्ति अनमने ढंग से कार्य करता है तो कार्य ठीक होता नहीं है। और हम अगर किसी व्यक्ति से कोई कार्य लेते हैं तो हमारा कार्य ठीक नहीं होता तो हम भी असंतुष्ट होते हैं। इस तरीके से देश पीछे जाता है क्योंकि ढंग का काम नहीं होता, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता, फिर हम पीछे जाते हैं, देश पीछे जाता है। इसलिए श्रमिकों का विभाजन करना अच्छी बात नहीं है। जाति प्रथा उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति की रुचि और क्षमता पर आधारित नहीं है। अब जैसे मान लीजिए धोबी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका पैतृक कारोबार जो है कपड़ा धुलना है, ठीक है। अब वह बौद्धिक क्षमता में तेज है, वह पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, शारीरिक रूप से सबल है,
वह कपड़ा नहीं धुलना चाहता, बल्कि शिक्षक बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डीएम बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है। तो जाति प्रथा जो है उसे अन्य कार्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती है। उस व्यक्ति को जाति प्रथा के अनुसार समाज ने जो उसके लिए कार्य निर्धारित किया है वही उसे करना पड़ेगा। अर्थात जो कार्य उसके माता पिता कर रहे हैं वही कार्य उस बच्चे को भी करना पड़ेगा। तो जाति प्रथा में यह दोष है, और यह जो है व्यक्ति की रुचि और क्षमता पर आधारित नहीं होता है। ठीक है। और जाति प्रथा में एक बहुत बड़ा दोष यह है कि यह गर्भ निर्धारण के समय से ही निश्चित हो जाता है कि किस व्यक्ति को क्या कार्य करना है। जैसे किसी बच्चे के जो पिता हैं वह बढ़ई का काम करते हैं, वो बच्चा अपने माँ के गर्भ में ही है, तभी यह निश्चित हो गया कि बच्चा जब पैदा होगा बड़ा होगा तो वह लकड़ी का ही कार्य करेगा। किसी के पिता जो है लोहे का कारोबार करते हैं, किसी के पिता चर्मकार हैं, तो यह गर्भ में आने के बाद ही निश्चित हो जाता है कि बच्चा जो है गर्भ से बाहर आने के बाद वह लोहे का कारोबार करेगा या चर्मकार का कार्य करेगा, वह जूते चप्पल बनाएगा, क्या काम करेगा। तो यह दोषपूर्ण है, क्योंकि जाति प्रथा व्यक्ति की रुचि और क्षमता पर आधारित नहीं है। यह कैसे कहा जा सकता है कि राजा का पुत्र बुद्धिमान ही होगा, वह भी शासन करने योग्य होगा। हो सकता है कि पिता बुद्धिमान है, पुत्र बुद्धिमान ना हो, उसकी मानसिक क्षमता उतनी अच्छी ना हो जितनी उसके पिता की क्षमता है, उसकी शारीरिक क्षमता उतनी अच्छी ना हो जितनी उसके पिता की क्षमता है। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि राजा का पुत्र राज्य करने ही योग्य है, लेकिन जाति प्रथा एक राजा के पुत्र को राजकुमार बना देती है और निश्चित हो जाता है कि भावी राजा यही होगा। उसी प्रकार से एक भंगी जमादार का बेटा जो है यह गर्भधारण के समय ही निश्चित हो जाता है कि बड़ा होकर के वो भी जो है मैला और कचरा साफ करने का कार्य करेगा। भले ही वो मानसिक दृष्टिकोण से काफ़ी विकसित हो, शारीरिक दृष्टिकोण से काफ़ी विकसित हो, वो शिक्षक का काम कर सकता हो, वो आईएएस पीसीएस बन सकता हो, डॉक्टर इंजीनियर बन सकता हो, लेकिन जाति प्रथा इसे जो है उसे अन्य कार्य करने की इजाज़त नहीं देती है, चाहे वो भूखा ही मर जाए। समय के साथ साथ समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, बहुत सारा मशीनीकरण हो गया है। तो अब जैसे मान लीजिए जो कुम्हार है मिट्टी के दिए बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, अब जो है उसकी उतनी डिमांड नहीं रही। तो जाति प्रथा के अनुसार उसको कुम्हार का ही काम करना है, मिट्टी का ही बर्तन बनाना है, घड़े बनाने हैं, दिए बनाने हैं, जबकि वो बिक नहीं रहा है, तो उसके तो भूखों मरने के दिन आ गए। जाति प्रथा के अनुसार वो अपने कार्य को जो है नहीं बदल सकता है। तो यह पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। जाति प्रथा के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना जो पेशा है उस पेशे को नहीं बदल सकता, यह मनुष्य की रुचि और क्षमता पर आधारित नहीं होता है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं मेरी कल्पना का आदर्श समाज में।